गांव के बीचों बीच एक ऐसा भूतिया पेड़ खड़ा था जिसके पास जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। कहते हैं जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कई साल पहले एक लड़की ने उसी पेड़ पर अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। रात होते ही उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। तभी एक दिन गांव के पुजारी ने उस आत्मा को मंत्रों से बांध दिया। पेड़ के चारों तरफ पवित्र धागे बांध दिए गए और एक रेखा खींच दी गई जिसे पार करना मौत को बुलाना था। सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक आदमी उस रेखा को पार कर गया और उसी के साथ वो खौफनाक आत्मा फिर से आजाद हो गई। गांव में फिर से चीखें गूंजने लगी। लोग एक एक करके गायब होने लगे। जब ये बात पुजारी तक पहुंची तो वो समझ गए कि अब आखिरी लड़ाई बाकी है। उस रात वो अकेले उस पेड़ के पास गए। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और तभी वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसकी चीख पूरे गांव को हिला गई। लेकिन इस बार पुजारी तैयार थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और मंत्रों का जाप शुरू किया। जमीन कांपने लगी और अचानक उनके हाथ में एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। चुड़ैल ने उन पर हमला किया, लेकिन पुजारी ने पूरी शक्ति के साथ उस अस्त्र को उसकी ओर फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ और उसी पल चुड़ैल की चीख हमेशा के लिए थम गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई और पहली बार उस भूतिया पेड़ के पास कोई डर नहीं था। गांव वाले समझ चुके थे कि इस बार बुराई का अंत हो चुका है, हमेशा के लिए।